Hello students, today we will study about keywords definitions of chapter 3 synthetic fibers and plastics class 8 NCERT science. So students आज हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट वर्ड्स के डेफिनेशंस को समझेंगे जिन्हें कीवर्ड्स कहा जाता है और उन्हें लर्न करेंगे. फर्स्ट स्टूडेंट्स एक्रिलिक. इट इज़ ए सिंथेटिक फाइबर कि एक सिंथेटिक फाइबर का ये नेम है एक्रिलिक या उसकी टाइप है. यूज्ड टू मेक वूलन फैब्रिक, जिसका यूज वूलन फैब्रिक बनाने में किया जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो नेचुरल वूल होती है वो कॉस्टली होती है, इसलिए केमिकल की हेल्प से एक ऐसा फाइबर बनाया गया जिससे वूलन फैब्रिक तैयार किए जा सकें. नेक्स्ट स्टूडेंट आर्टिफिशियल सिल्क. इट इज़ ए सिंथेटिक फाइबर, ये भी सिंथेटिक फाइबर की एक टाइप है. नेम्ड रेयान, जिसका नाम रेयान भी रखा गया है. रेयान को ही आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है क्योंकि यह जो नेचुरल सिल्क है उसके समान दिखाई देती है, इसलिए आर्टिफिशियल सिल्क नाम दे दिया गया है. रेयान कहा जाता है, वैसे इसका मेन नाम रेयान है, रेयान फाइबर है क्योंकि स्टूडेंट्स जो नेचुरल सिल्क है वो कॉस्टली है, इसलिए उस जैसा मिलता जुलता एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया जिसका नाम रेयान रखा गया. नेक्स्ट स्टूडेंट्स नायलॉन. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर, ये भी हमारा सिंथेटिक फाइबर की टाइप है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जिसका यूज मेक रोप, बैग्स, टूथब्रश इन चीज़ों को बनाने में करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि रोप की हेल्प से जो पर्वत हैं पर्वतों पर चढ़ाई की जाती है, माउंटेन क्लाइंब किया जाता है, इसलिए रोप काफ़ी मजबूत होने चाहिए. बैग्स भी मजबूत होने चाहिए. टूथब्रश के जो ब्रिस्टल होते हैं वो भी नायलॉन फाइबर से बने होते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्लास्टिक. इट इज आल्सो ए पॉलीमर, ये भी एक पॉलीमर है. पॉलीमर क्या होता है? मैन यूनिट से बना हुआ, ज्वाइन करते हुए बनाई गई एक लार्ज यूनिट को पॉलीमर कहा जाता है. जैसे सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर यूनिट से बनाए होते हैं, ऐसे ही प्लास्टिक भी इट इज़ आल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर की तरह ही पॉलीमर है. नेक्स्ट है पॉलिस्टर. इट इज ए सिंथेटिक फाइबर यूज्ड टू मेक दैट फाइबर्स विच डू नॉट रिंकल ईजली, कि पॉलिस्टर एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसका यूज ऐसे फैब्रिक बनाने में होता है या जिससे बनाए गए फैब्रिक में ईजली रिंकल यानी सिलवटें नहीं पड़ती. जैसे देखा होगा स्टूडेंट्स, कॉटन के फैब्रिक में बड़ी जल्दी से सिलवटें पड़ जाती हैं, लेकिन पॉलिस्टर से बना हुआ जो फैब्रिक है उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स पॉलीमर. पॉलीमर क्या? इट इज़ ए लार्ज यूनिट, एक लार्ज यूनिट को पॉलीमर नाम दिया गया है. जैसे याद है ना, पॉलीमर प्लास्टिक को कहा गया इट इज़ आल्सो ए पॉलीमर, या सिंथेटिक फाइबर्स को भी पॉलीमर कहा गया जाता है क्योंकि पॉलीमर एक क्या लार्ज यूनिट विच इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, कि जो कि रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है. कि बहुत सी जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, जैसे इस तरह से ये यूनिट है एक, मान लो इसके साथ दूसरी यूनिट ज्वाइन कर दी, तीसरी यूनिट ज्वाइन कर दी, छोटी छोटी यूनिट्स इस तरह से ज्वाइन होती जाएंगी, एक चैन सिस्टम बन जाता है. तो यूनिट्स रिपीट होती जाएंगी, एक लार्ज यूनिट बनेगी, उस लार्ज यूनिट का नाम पॉलीमर रखा गया, उसे पॉलीमर कहा गया है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स पॉलीथीन. इट इज़ वेरी थिन प्लास्टिक, कि बहुत ही पतला प्लास्टिक होता है. यूज टू मेक कैरी बैग्स, कि सामान लाने ले जाने में कैरी बैग्स जो यूज करते हैं उसमें इस थिन प्लास्टिक का यूज होता है, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक खतरा है, इसलिए हमें कैरी बैग्स के रूप में पॉलीथीन बैग को यूज नहीं करना है स्टूडेंट. नेक्स्ट रेयान. इट इज ए सिंथेटिक फाइबर, कि सिंथेटिक फाइबर की टाइप है. ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, कि वुड पल्प के ऊपर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिससे हमें रेयान नाम का सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट सिंथेटिक फाइबर्स. इट इज़ ए चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर, कि सिंथेटिक फाइबर क्या है? एक चैन सिस्टम है. जैसे बताया कि पॉलीमर से बना है, पॉलीमर ही है सिंथेटिक फाइबर, और पॉलीमर क्या है? एक स्मॉल यूनिट से बनी चैन, इसी चैन को सिंथेटिक फाइबर कहा गया.
नेक्स्ट टेरिलीन, इट इज़ ए पॉपुलर पोलिस्टर विच इज़ मेड बाई वेरी फाइन फाइबर्स, की बहुत ही अच्छे फाइबर से बना हुआ एक पॉपुलर पोलिस्टर है जिसका नाम टेरिलीन रखा गया है, यानी यह भी एक सिंथेटिक फाइबर है। पॉपुलर हो गया, पॉपुलर पोलिस्टर कहा गया इसको दूसरा नाम, और बहुत ही फाइन फाइबर से बना होता है, यानी देखने में बहुत ही अच्छा होता, फाइन होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्मोप्लास्टिक, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्लास्टिक, कि थर्मोप्लास्टिक क्या है, टाइप ऑफ प्लास्टिक विच गेट्स चेंज देयर शेप ऑन हीटिंग, कि उसको हीट करके दूसरी शेप में हम चेंज कर सकते हैं, एंड कैन बी बेंट ईजली, और आसानी से उसको बेंट किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, तो उसे थर्मोप्लास्टिक कहा गया। इसी से मिलती जुलता नाम है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यह भी प्लास्टिक की एक टाइप है, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्लास्टिक, लेकिन डिफरेंट क्या है दोनों में, विच वंस मोल्डेड, एक बार जिस शेप में इसको बना दिया जाए, मोल्ड कर दिया जाए, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाई हीटिंग, हीटिंग करने पर वापस उसको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता, यह हार्ड बन जाता है, बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक हो जाता है। जैसे कुकर का हैंडल देखा होगा आपने, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लास्ट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 12 आपके कीवर्ड्स हैं, ये सभी कीवर्ड्स आज आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को समझेंगे और उसे लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।